हाय, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? प्यारे साथियों, जब हम किसी हाई परफॉर्मर का परफॉर्म करते हुए देखते हैं, चाहे वह संगीतकार हो, खिलाड़ी हो, मैजिशियन हो या किसी भी फील्ड का खिलाड़ी हो, वो जो अपना प्रदर्शन जब करता है हम बड़े रोमांचित होते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें कि वाह, कितना अच्छे से किया, क्या मजा आया। बट प्यारे साथियों, हम ये नहीं देखते कि यह जो इंसान कर रहा है यह कितना घिसा है अपने आप को, कितना मेहनत किया है, तब जाकर यहाँ ये इस तरीके से कर ले रहा है जो हमें बहुत ही रोमांचित कर रहा है, जो पूरी पब्लिक को एकदम से एक्साइटेड कर दे रहा है, एकदम से आकर्षित कर ले रहा है कि कहीं उससे नजर हटने का मन ही नहीं कर रहा, उससे कान हटने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये कैसे हो पाता है साथियों, कैसे कर पाते हैं लोग? इसके पीछे साथियों बेतहाशा मेहनत, बेतोड़ लगन, लगातार मेहनत का रिजल्ट होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, यूं ही नहीं कोई इतना बड़ा बन जाता कि उसकी पूजा होने लगती है। मैं आज दिन में यूं ही सोच रहा था कि पत्थर मैं दो प्रकार का देखा हूं। अब प्रकार कहां से बन गया? पत्थर तो एक ही होता है, बट मैं उन्हें दो रूप में देखा। कैसे कैसे? एक रूप वो जो जिनसे रास्ते बनाए जाते हैं, उन पत्थरों को देखा जिनसे रास्ते बनाए जाते हैं, जिन पर हम चलते हैं, पब्लिक चलते हैं, पशु चलते हैं, ट्रक चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब उनको रौंदते हैं एक पत्थर को। और एक पत्थर ऐसा भी देखा जिसकी लोग पूजा कर रहे थे, लोग पूजा करते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा अलग फील हुआ साथियों कि ये क्या चीज है दोनों एक ही चीज, बट एक को लोग रौंद रहे हैं, चल रहे हैं उस पर, और एक के सामने शीश झुका रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसकी क्या कारण है? कारण है साथियों, एक में दर्द सहने की क्षमता नहीं थी, तकलीफ सहने की क्षमता नहीं थी, और एक में बेतहाशा तकलीफ सहने की, दर्द सहने की क्षमता थी। कैसे? जो कारीगर होता है, जो पत्थरों को तराशता है, वह यह देखता है साथियों कि कौन सा पत्थर हमारी छेनी हथौड़ी को बर्दाश्त कर लेगा। वह आजमाता है। जो पत्थर छेनी हथौड़ी नहीं सह पाते वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके क्या करते हैं? सड़कों पर, रास्तों पर बिछा देते हैं लोग, उनका रोड बना देते हैं, सड़क बना देते हैं। और जो पत्थर छेनी हथौड़ी को बर्दाश्त कर लेते हैं, दर्द सह लेते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं प्यारे साथियों, उनकी लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। यह अंतर है साथियों कि हम तभी सम्मान पा सकते हैं, तभी हमारी पूजा हो सकती है, तभी हमारा गुणगान हो सकता है जब हम दर्द सहने की क्षमता रखते हो, तकलीफ सहने की क्षमता रखते हो, छेनी हथौड़ी सहने की क्षमता रखते हो। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। प्यारे साथियों, किसी भी चीज की कीमत कैसे तय की जाती है? उसकी गुणवत्ता पे, उसके अंदर छुपे गुण पर। जैसे आप देखेंगे, लोहे और सोने को ले लीजिए, जरा सा आप सोना लेने जाएंगे, लाखों में बात होगी, और लाखों रुपए दे देंगे आप, लोहा बहुत सारा आ जाएगा। तो है ना अंतर? सोने में गुण है। ऐसा नहीं है कि लोहे में गुण नहीं है, बहुत सारा गुण इसमें भी है, बट उसके मायने में बहुत कम गुण है। तो
ये क्वालिटी गुण मायने रखता है साथियों किसी भी चीज की कीमत तय करने में। तो आपको यह तय करना है प्यारे साथियों कि आपको लोहा बनना है कि सोना बनना है। आपको लोगों के अंगों पर विराजमान होना है, राज करना है, या मकानों में, गाड़ियों में, सड़कों में, यह आपको तय करना है। पहले ही मैं क्लियर कर दिया हूं साथियों कि अगर अपनी इज्जत करवानी है, सम्मान पाना है, तो आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। आप अपने अंदर आपको गुण लाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी पूजा हो, आपका सम्मान हो, आपकी इज्जत हो। नो प्यारे साथियों, मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि आप कोई भी वर्क सीख रहे हैं, कोई भी काम, कोई भी स्किल सीख रहे हो, उसमें आपको करना क्या है? आपको जड़ पता करनी है। किसी भी काम की आपको जड़ पता करनी है। आपको हवा में नहीं तैरना है, ऊपर ऊपर नहीं चलना है। चाहे जितना आपको तकलीफ सहनी पड़े, चाहे जितना आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको तह तक जाना है, आपको जड़ तक जाना है उसके। और आप जिस दिन उस चीज को निचोड़ लिए, समझ लिए कि वास्तव में ये है क्या चीज, यकीन मानिए साथियों, उस दिन से आपका उस चीज पर राज हो जाएगा। एकदम से राज हो जाएगा साथियों। वो चीज ना आपके बस में आ जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। आप जैसे भी चाहेंगे ना उसको नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, अपनी उंगलियों पर घुमा सकते हैं। जी प्यारे साथियों, तो उसकी जड़ को समझिए कि ये रियल में है क्या चीज, ये कैसे हमारे अंदर आ पाएगी, हम इसको कैसे सीख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, इसका सरलतम रूप क्या है। अगला जो हमारा पॉइंट है साथियों, हमारा जो बिंदु है वह यह है कि हमेशा आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। हाँ, मोटिवेट है। जैसे हम कोई भी काम सीख रहे हैं ना, तो उसमें क्या करना है आपको कि कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जिसमें आपको प्रोग्रेस लगे। छोटा छोटा चीज ऐसा भी हमें सीखते रहना है कि ताकि हमको लगता रहे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, छोटा ही सही, बट हम सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा चीज आपको करते रहना है। इससे क्या होगा ना, आप मोटिवेट होते रहेंगे, आप ना डिमोटिवेट नहीं होगे। क्योंकि आप अंदर से जब मोटिवेट होंगे तभी वो उस काम में आपका मन लगेगा। तो छोटी छोटी चीजें भी सही गाइडेंस में, सही रास्ता पकड़कर आपको सीखते रहना है। बाकी जो गंभीर चीजें हैं उसे आप एकदम से वो वैसे डाल दीजिए कि इस पर डे काम करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सोचना है नहीं कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा। नो, उसे लगातार सीखते रहना है, सीखते रहना है। लेकिन उसी की छोटी छोटी चीजें भी हमें अलग से सीखती रहनी है, ताकि हमें ये लगता रहे, हम मोटिवेट होते रहे कि हमें इतना आने लगा है, ये चीज हम कर पा रहे हैं, तो और भी हमें आता चला जाएगा। ऐसा करते करते साथियों ना, आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अंदर से आप ना हमेशा उस काम को सीखने की इच्छा रखते रहेंगे कि मैं कितना और सीख पाऊँ, कितना और इस चीज को जान पाऊँ। ऐसा करते करते आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगला बिंदु जो है हमारा साथियों कि हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर हो, वो हमें मिल सकती है, बट एक शर्त है, हमें अपनी मंजिल की तरफ हर हाल में, हर दिन एक कदम बढ़ाना होगा। जी प्यारे साथियों, कितनी भी हार्ड, कितनी भी दूर, कितनी भी कठिन मंजिल क्यों ना हो, अगर हम हर हाल में, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी टेंशन हो, हमारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, बट हमें हर हाल में एक कदम अपनी मंजिल की तरफ लेना ही होगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, हर हाल में अगर अपनी मंजिल की तरफ एक कदम ले रहे हैं, तो हर दिन साथियों एक कदम हमारी मंजिल हमारे नजदीक आएगी। हर दिन। कोई बहाना मत बनाइए, कोई भी बहाना मत बनाइए, लगातार काम करने की कोशिश करिए। बहाना बनाएंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे साथियों। हर हाल में कदम लीजिए, हर हाल में कदम लीजिए, मंजिल अपने आप घुटने टेक देगी, ये गारंटी है साथियों। मैं, यकीन मानिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं सारा दिन काम किया हूँ, सारा दिन क्लास लिया हूँ,
यह मैं रात को 9:30 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहा हूँ और यह पढ़ते पढ़ते 10-11 बज जाएगा साथियों। सारा दिन काम करने के बाद मुझे मौका नहीं मिला, तो रात को मौका मिला तो यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ये लगातार काम करने का मेरा जुनून है और इसी तरीके से मैं काम करता हूँ साथियों। अपने काम को मैं बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। मुझे मेरे काम के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। तो ऐसे आइए देखिए, मंजिल क्या बताऊँ मैं, दौड़ी आएगी साथियों, दौड़ी आएगी, यकीन माने। बट उसके लिए आपको लगना पड़ेगा दिल से, आत्मा से, मन से कि होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं। फिर देखिए परिणाम, फिर देखिए रिजल्ट। ठीक, तो लगी साथियों, दिल से लगी है, कर डालिए। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप दिल से करेंगे, अच्छे से लगन से करके इसमें सक्सेस होंगे। और साथ ही साथ मेरी भी दुआएं हैं कि आप अपने काम में दिल लगाकर अगर कर रहे हैं तो अच्छे सक्सेस हों। दिल लगा के कर रहे हैं तभी, ऐसा नहीं कि मनमानी कर रहे हैं, कभी आज कर रहे हैं, कभी कल कर रहे हैं, ऐसा करने से नहीं। ठीक, तो मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।